यूहन्ना की अंजील में से उसका 13वां बाब है। 13वें बाब में से आयत नंबर जो है वो है 34। खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। खुदा का पाक कलाम बड़ा सुना जाना हम सब के लिए वैसे बरकत हो। यीशु मसीह जो है उसने जब ये तालीम दी है, उसने जब ये मैसेज सुनाया है, उसने जब ये कलाम सुनाया, और उस वक़्त जो है बहुत से लोग जो हैं कि वो यीशु मसीह के आस पास मौजूद है। शागिर्द तो है यीशु के पास, यीशु के साथ, लेकिन और भी बहुत से लोग यानी कि वहाँ पर मौजूद होंगे, बहुत सी कौमों के लोग वहाँ पर होंगे। क्योंकि जब हम अंजील मुक़द्दस को देखते हैं कि यीशु मसीह जहाँ पर भी जाता, जिस इलाके में, जिस शहर में जाता, और लोग जो है कि वो यीशु के बारे सुनकर कि वो अपने घरों से निकल कर वो यीशु मसीह के पास आकर जमा हो जाते। एक बहुत बड़ी भीड़ यानी कि लग जाती, एक बहुत बड़ी जमात के वहाँ पर जमा हो जाती। और यीशु मसीह ने जब ये मैसेज, ये पैगाम जब उनको सुनाया होगा तो उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा लोग होंगे। लेकिन यीशु मसीह जो है, जो यहाँ पर यानी कि पैगाम देता है, यहाँ पर जो कलाम सुनाता है, वो कलाम क्या है और क्या वो यानी कि अपने शागिर्दों से, लोगों से वो फरमाता है। यीशु मसीह कहता है आयत नंबर 34 में, यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब उसकी 34 आयत में यीशु मसीह जो है वो फरमाता है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। मैं तुम्हें एक नया हुक्म, यानी कि पुराना नहीं है, नया हुक्म जो यीशु मसीह के पास है, जो यीशु मसीह के पास है वो एक नया हुक्म है। तो यीशु मसीह कह रहा है, यीशु मसीह फरमा रहा है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। वो नया हुक्म क्या है? नया हुक्म कौन सा है? आगे लिखा है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। ये नया हुक्म है। ये क्या है भी? ये नया हुक्म है जो यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भी दे रहा है। उस वक़्त जो यीशु मसीह के आस पास लोग हैं उनको भी ये नया हुक्म दे रहा है। ये नया हुक्म है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। हालेलुया है, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। कैसा पैगाम है, कैसा हुक्म है। यीशु मसीह हरगिज़ वो ये नहीं चाहता कि किसी से नफरत रखी जाए, दुश्मनी रखी जाए, कि भी एक दूसरे से जुदा हो। नहीं, यीशु मसीह चाहता है कि नफरत की जगह मोहब्बत रखी जाए, अदावत की जगह मोहब्बत रखी जाए। जब मोहब्बत रखेंगे तो क्या होगा? नफरत जाएगी, अदावत जाएगी, जुदाई जाएगी। है इंसान जो है कि वो एक दूसरे के वो पास होगा, करीब होगा, यानी कि रफाकत होगी। क्या होगी भी? रफाकत होगी। तो यीशु मसीह जो है वो उनको एक नया हुक्म दे रहा है। वो नया हुक्म जो वो मोहब्बत के बारे है, मोहब्बत का हुक्म है कि एक दूसरे से क्या रखो? मोहब्बत रखो। आज बहुत सी कौमें हमें दिखाई देती हैं, हमें नज़र आती हैं, जैसे पहले यानी कि यीशु मसीह के आने से पहले भी कौमें पाई जाती हैं, जैसे सामरी और यहूदी, यानी कि ये आपस में मोहब्बत नहीं रखते थे। वो एक दूसरे के घर में जाना या एक दूसरे का हाल पूछना, दरियाफत करना, रफाकत रखना, मोहब्बत रखना उनमें नहीं था। यहूदी और सामरी
ये आपस में मोहब्बत नहीं रखते थे। हो सकता है कि सामरी जो है कि वो मोहब्बत रखते हों, लेकिन यहूदी जो है कि वो मोहब्बत ना रखते हों। क्योंकि जब हम यूहन्ना की अंजीर को पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजीर में 4 बाब के अंदर एक सामरी औरत जो है कि वो बयान करती है कि यहूदी किसी तरह का सामरियों के साथ बर्ताव नहीं रखते, रफाकत नहीं रखते, वो आते जाते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं। अगर वो मिलते नहीं हैं, वो आते जाते नहीं हैं, तो मोहब्बत तो ना हुई है। अगर वो आते और एक दूसरे के घर में, तो ये मोहब्बत है। उनकी मोहब्बत जब वो आपस में नहीं थी, सामरियों की आपस में मोहब्बत नहीं थी है। ठीक है, तो यीशु मसीह जो है कि वो ये नहीं चाहता कभी कि ये एक दूसरे से मोहब्बत ना रखे। यीशु चाहता है कि ये आपस में मोहब्बत रखे। अगर आपस में मोहब्बत होगी तो क्या होगा? यानी कि सुकून होगा, अमन होगा और इब्लीस को फिर मौका नहीं मिलेगा, शैतान को फिर मौका ही नहीं मिलेगा है। अगर आपस में मोहब्बत नहीं रखते तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये आपस से एक दूसरे के साथ नफरत रखते हैं, तो इब्लीस को मौका मिलता है, शैतान को मौका मिलता है। शैतान तो यही चाहता है, इब्लीस तो यही चाहता है कि ये आपस में क्या रखे? नफरत, आपस में दावत, झगड़े। वो ये चाहता है क्या रखे? झगड़े, ये आपस में लड़े, आपस में मरे, कि इब्लीस यही चाहता है। लेकिन यीशु मसीह का पैगाम, यीशु मसीह का हुक्म है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। क्या रखो? मोहब्बत रखो। और आगे लिखा है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, शिगिर्दों को कहा जा रहा है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। और यीशु की जो मोहब्बत है शिगिर्दों के साथ है, वो मोहब्बत लाजवाब है। यानी कि यीशु की जो मोहब्बत है वो आर्जी मोहब्बत नहीं है, फोकी मोहब्बत नहीं है। यीशु ने उनको बचाने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए, उनकी निजात के लिए, उनकी शफाअत के लिए, उनकी रहाई के लिए तो उसने अपनी जान भी दे दी, वो कुर्बान भी हुआ, उसने सलीबी सहना गुवारा की, जान देना को गुवारा की। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनकी खातर, उनकी निजात की खातर, कि यीशु मसीह ने मार खाई है, अपने मुंह पर थुकवाया है। ये यीशु मसीह की मोहब्बत है कि यीशु ने जब उनका वक्त था निजात देने का, तो यीशु जब तक निजात ना देता, जब तक वो खून ना बहाता, तो निजात वो पा ही नहीं सकते थे। तो आप देखें, ये यीशु की मोहब्बत है। ये क्या है? ये यीशु मसीह की क्या है? मोहब्बत है। कि यीशु ने कि मोहब्बत जो है, अगर उसको जान देना पड़ी तो फिर भी यीशु ने जो है कि वो मोहब्बत की है। हालेलुया। तो यीशु मसीह भी चाहता है कि भी एक दूसरे से क्या रखे? मोहब्बत रखे, भी एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का हाल मालूम करें, एक दूसरे का हाल जाने और मोहब्बत रखें। आगे लिखा है, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे तुम मेरे शागिर्द हो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब दुनिया में जितनी भी कौमें हैं, यानी कि वो जानेगी कि वो समझेंगे कि ये यीशु मसीह के क्या है? शागिर्द है। अगर वो आपस में मोहब्बत रखेंगे। ये शागिर्दों को यीशु कह रहा है, अगर तुम आपस में मोहब्बत रखोगे तो सब यानी कि जानेंगे कि तुम यीशु के शागिर्द हो। हालेलुया। है तो आपस में मोहब्बत रखेंगे तो फिर लोग जानेंगे कि ये यीशु के शागिर्द है। अगर आपस में वो मोहब्बत नहीं रखेंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि ये शागिर्द नहीं है, ये शागिर्द नहीं है। तो यीशु ने यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम दिया, यहाँ पर मोहब्बत का दरस, यहाँ पर यीशु ने मोहब्बत की तालीम दी है कि आपस में क्या रखो? भी
मोहब्बत रखो। मोहब्बत रखनी है, ये यीशु का हुक्म है, यीशु का पैगाम है, यीशु का ये मैसेज है कि हमने एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है। अगर मोहब्बत रखेंगे तो लोग जानेंगे, लोग कहेंगे कि ये यीशु मसीह के मानने वाले हैं, यीशु मसीह के जानने वाले हैं, ये यीशु मसीह के लोग हैं। अगर मोहब्बत नहीं रखेंगे तो वो कहें कि ये यीशु के लोग नहीं हैं, कि ये यीशु मसीह के लोग नहीं हैं। अगर मैं और आप चाहते हैं कि लोगों को पैगाम मिले, लोगों को मोहब्बत का पैगाम मिले, है तो हम खुद पैगाम हैं। हमारे अंदर मोहब्बत होगी, हम मोहब्बत दिखाएंगे तो उन तक पैगाम पहुंचेगा, यीशु मसीह की तालीम पहुंचेगी, यीशु मसीह का हुक्म पहुंचेगा, यीशु मसीह की मोहब्बत उन तक पहुंचेगी कि यही यीशु के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक और हवाला देखते हैं और वहाँ पर आप देखें, वहाँ पर क्या लिखा है। यूहन्ना का आम खत है, यूहन्ना का आम खत जो है, हम यहाँ हम देखते हैं खुदा के कलाम में, तो कलाम में यहाँ पर लिखा है, हालेलुया, 30 बाब है, यूहन्ना का आम खाता है, 30 बाब है, उसकी 16वीं आयत है। यहाँ पर लिखा है, हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। हालेलुया। शिगित क्या कह रहे हैं, यूहन्ना रसूल क्या कह रहा है अपने खत में, वो फरमाता है, वो लिखता है कि हमने मोहब्बत को इसी से जाना है, हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते जान दे दी। हालेलुया। अगर यीशु ने जान दी है ना, हमने यहाँ से हमने मालूम किया है, हमें पता चला है कि वाकई यीशु मसीह जो था कि वो अपने लोगों से वो सच्ची मोहब्बत रखता था, है क्योंकि उसने अपनी जान दे दी है, ये उसकी मोहब्बत है। रसूल जो है कि वो अपने खत में वो मोहब्बत के बारे, यीशु मसीह की जान के बारे कि वो लिखता है, ताकि शिगिर्द जो हैं, लोग जो हैं, जैसे यीशु ने मोहब्बत की है वो भी वैसे ही मोहब्बत करें। हालेलुया। और आगे रसूल कहता है, हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है, हम पर भी भाइयों के लिए जान देना फर्ज है, ये मोहब्बत है। अगर हम भाइयों के लिए जान देते हैं, अगर जहाँ पर उनकी ज़रूरत है ना, वहाँ पर जब ज़रूरत के काम आते हैं, तो ये क्या है, ये मोहब्बत है। हम यानी कि फ़र्ज़ पूरा करते हैं, हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को यीशु के पास लाएं और लोगों को दिखाएं कि हम यीशु के लोग हैं, मोहब्बत का पैगाम दें। हालेलुया। है तो यहाँ पर हमें ये पैगाम जो है वो हमें के मिलता है। अगर हम देखें ना बाब नंबर 4 में उसकी आयत नंबर 11 में देखें तो यहाँ पर लिखा है कि ऐ अजीजों, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। हालेलुया। है यीशु मसीह ने, यूहन्ना रसूल ने क्या फरमाया कि ऐ भाइयों, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी है, अगर खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी है, यीशु ने हमसे मोहब्बत रखी है तो हम पर भी क्या है, ये फ़र्ज़ है, ये लाजम है, ये ज़रूरी है कि हम भी यानी कि मोहब्बत रखें, ये फ़र्ज़ है। अगर मोहब्बत रखते हैं तो हम ये फ़र्ज़ अदा करते हैं, हम उसके हुक्म को बजा लाते हैं, उसकी मर्जी को बजा लाते हैं, उसके कलाम पर अमल करते हैं। अगर मोहब्बत नहीं रखते तो हम उसके कलाम पर अमल नहीं करते, उसके हुक्म पर अमल नहीं करते। तो ये मोहब्बत का जो हुक्म है, मोहब्बत का जो पैगाम है, मोहब्बत की जो तालीम है, यीशु मसीह हमें देता है और ये यीशु मसीह में ही पाई जाती है। यीशु मसीह में पाई जाती है। अगर यीशु ने मोहब्बत रखी है तो वो अपने शिगिर्दों को वो तालीम देता है मोहब्बत की, है
अगर यीशु मसीह मोहब्बत ना रखता तो वो हरगिज़ उसने ये नहीं थी कहना कि आपस में मोहब्बत रखो, ठीक है। अगर यीशु ने माफ़ किया है तो वो शागिर्दों को भी कहता है कि एक दूसरे को माफ़ करो। हालेलुया, हालेलुया। हाय, हमारे ऊपर क्या है? ये फ़र्ज़ है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखें। ये क्या है हमारे ऊपर? ये फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखें, अपने सताने वालों के लिए दुआ करें। ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। हालेलुया। चले, यीशु मसीह आपको इस पैगाम, इस कलाम से आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। सुनने वालों को भी खुदा मुझे कि वो इस पैगाम से यानी कि